बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम पढ़ेंगे मुताला पाकिस्तान और उसका सवाल है पाकिस्तान का नहरी निज़ाम और जंगलात की अक़साम। क्लास आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ये हुकूमत बरतानिया ने 19वीं सदी में तमीर करवाया था, जो आज मौजूद है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कहलाता है। इस निज़ाम के तहत 5 दरियाओं पर मुख्तलिफ़ जगहों पर बंद और हेडवर्क्स बनाकर नहरें निकाली गई हैं। पाकिस्तान में नहरों की बुनियादी तौर पर 4 अक़साम हैं: तुग़यानी या सिलाबी नहरें, दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें और राब्ता नहरें। सबसे पहले तुग़यानी या सिलाबी नहरें। ये वो नहरें होती हैं जब सिलाब वगैरह आता है तो इनमें पानी छोड़ दिया जाता है। इन नहरों में पानी तुग़यानी के ज़रिए आता है। ये उस वक्त आता है जब दरियाओं में पानी ज़्यादा हो। इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते। मौसम बरसात में दरियाओं में तुग़यानी आने से ये नहरें ख़ुद ब खुद चलने लगती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इन तुग़यानी नहरों के अज़ला कौन से हैं। तुग़यानी नहरों के अज़ला में राजनपुर, डेरा गाज़ी ख़ान और मुज़फ़्फ़रगढ़ के अज़ला आते हैं। उसके बाद है दवामी नहरें। ये नहरें दरियाओं पर बंद बांध कर निकाली गई हैं, क्योंकि ये अब इसके नाम से ही वाज़ेह होता है। दवाम का मतलब होता है हमेशा। क्योंकि ये नहरें सारा साल बहती हैं, इसलिए इन्हें दवामी नहरें भी कहा जाता है। ये नहरें डैम, बैराज या हेडवर्क के साथ मुंसलिक होती हैं और सारा साल आबपाशी के लिए पानी फ़राहम करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गैर दवामी नहरें। ये नहरें बरसात के मौसम में बहती हैं, क्योंकि ये नहरें जब चलती हैं तो उस वक्त जो फ़सल होती है वो ख़रीफ़ की फ़सल होती है, ये उसके लिए पानी फ़राहम करती हैं। और ये नहरें जो हैं गैर दवामी नहरों के साथ भी मुंसलिक होती हैं। दरियाओं में पानी की कमी होने की वजह से रबी की फ़सल के लिए ये पानी मुहैया नहीं कर पाती। उसके बाद है राब्ता नहरें। सुबह पंजाब के 2 दरिया सतलज और रावी भारत के इलाके से बहते हुए आते हैं। भारत ने इन दरियाओं से नहरें निकाली हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी की कमी को राब्ता नहरें पूरा करती हैं। मशरक़ी दरियाओं में दरियाए सिंध, झेलम और चनाब से निकाल कर मगरबी दरियाओं रावी और सतलज को ये पानी मुहैया करती हैं। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है पाकिस्तान में जंगलात की अक़साम। पाकिस्तान में आबो हवा के फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। सबसे पहले है शुमाली इलाका के जंगलात। पाकिस्तान के कुछ शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों में औसतन बारिश दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए इन इलाकों में दरख्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन इलाकों में मरी, एबटाबाद, मनसेरा, चित्राल और दीर वगैरह शामिल हैं। उसके बाद यहाँ सदाबहार जंगलात भी पाए जाते हैं, जिनमें पड़तल, सनोबर, शाह बलूत, अखरोट और काठ वगैरह के दरख्त हैं। उसके बाद है पहाड़ी दामनी इलाकों के जंगलात। पहाड़ी दामनी इलाकों में पेशावर आता है, मर्दान, कुहाट, अटक, रावलपिंडी, झेलम के अज़ला हैं आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं। उसके बाद है सूबा बलूचिस्तान के जंगलात। सूबा बलूचिस्तान में क्वेटा, कलात डिवीज़न ज़्यादातर जो खारदार यानी कांटेदार झाड़ियों के जो दरख्त हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, जैसे तूत है, चलगूज़ा वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं। उसके बाद है मैदानी इलाकों के जंगलात। मैदानी इलाकों में दरियाई वादियों में कुछ जंगलात मौजूद हैं, जिनमें शीशम, शहतूत, सुंबल, जामन वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं। अब हम इसी सवाल के कुछ MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला जो इसका MCQ होगा वो ये है कि बरसगीर में किसने नहरी निज़ाम का आगाज़ किया था। अंग्रेज़ हुकूमत ने कब किया था? 19वीं सदी में। नहरों की कितनी अक़साम हैं? बुनियादी तौर पर नहरों की 4 अक़साम हैं। नाम तहरीर करें। उसके बाद है तुग़यानी या सिलाबी नहरों से क्या मुराद है। इससे मुराद वो नहरें जिनमें पानी तुग़यानी के ज़रिए आता है, या जब पानी दरियाओं में पानी ज़्यादा हो जाता है तो इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते।
اس لیے موسم برسات میں دو دریاؤں میں طغیانی آنے سے یہ نہریں خود بخود چلنے لگتی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے دوامی نہریں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ نہریں دریاؤں پر بند باندھ کر نکالی گئی ہیں اور سارا سال چلتی ہیں۔ بند کے ذریعے پانی کو روک کر ضرورت کے مطابق اسے نہر میں چھوڑا جاتا ہے۔ غیر دوامی نہروں سے کیا مراد ہے؟ برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ نہریں چلتی ہیں اور خریف کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے رابطہ نہریں کسے کہتے ہیں؟ رابطہ نہریں وہ ہوتی ہیں جو صوبہ پنجاب کے دو دریا ستلج، راوی اور بھارت کے علاقوں سے گزر کر آتے ہیں۔ بھارت میں ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان ان دریاؤں میں پانی کی کمی کو رابطہ نہریں پوری کرتی ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ڈیری ہوگی پاکستان کا نہری نظام اور جنگلات کی مختلف اقسام یاد کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔